Hello, good evening everyone. Welcome back to Chemistry World. So today I'm gonna discuss previous year questions of NEET examination 2019. Okay, and the topic is alkaline metals. It means S block elements. Okay, so yeah, moving forward. So yeah, today we are gonna discuss alkaline metal questions. Okay, so crude sodium chloride obtained by crystallization of beryllium solution does not contain. Okay, let's see what this question says. फर्स्टली हमसे पूछ रहा है कि क्रूड सॉल्यूशन जो है क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता है क्रूड सोडियम क्लोराइड जो कि हमको मिलता है ब्राइन सॉल्यूशन में, उसमें इनमें से क्या नहीं होता है? ऑप्शंस है कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया है आपके पास नीट 2019 उड़ीसा में, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन है ये आपके पास। तो या पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास। सो फर्स्टली क्या होता है, देखो हमारे पास जिसे कि हम NaCl, जिसे कि हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl टेबल सॉल्ट भी जिसको बोलते हैं हम, टेबल सॉल्ट, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड। हर किसी को पता है इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये हमको बेसिकली कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलता है सी से। ओके, सी से मिलता है ये हमको। तो इट मींस अब सी से जब ये मिलता है तो सी वाटर से ये हमको मिलता है, और सी वाटर जो रहता है उसमें क्या रहता है? नमक घुला हुआ होता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं देखो, और सी वाटर से कितना परसेंट मिलता है? 2.7 से 2.9% तक आपको NaCl मिलता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सी वाटर जो रहता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है, मींस वो सॉल्यूशन जिसमें नमक घुला हुआ है। ओके, तो ब्राइन सॉल्यूशन जो रहता है, ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करते हो आप? क्रिस्टलाइजेशन करते हो। इस मींस उसको आप हीट फीट करके या जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं उनके थ्रू आप क्या करते हो? उसको क्रिस्टलाइज करते हो। क्रिस्टल क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज करते हो, और क्रिस्टलाइज करने पे आपको क्या हो जाता है? आपको एक क्रूड सॉल्यूशन मिलता है, मींस क्रूड सोडियम क्लोराइड आपको मिलता है। अब उसको क्रूड क्यों बोलते हैं देखना, क्रूड NaCl में लिख देती हूँ, क्रूड NaCl मिलता है। क्रूड का मीन ये है कि हमें प्योर NaCl अभी नहीं मिला है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज है। अब इम्प्योरिटीज है तो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? रिमेम्बर, इस क्रूड NaCl का मतलब ये रहता है कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज है। तो चार टाइप की इम्प्योरिटीज इसमें रहती है। तो रिमेम्बर, इम्प्योरिटीज इसमें होती है आपके पास, एक तो हो जाती है आपके पास कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है, CaSO4 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास होती है सोडियम सल्फेट की, Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ओके, उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। उसके बाद होती है MgCl2 and CaCl2। इट मींस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज होती है, जिसमें से अब इन चार इम्प्योरिटीज में से जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये पूरा जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो ब्राइन सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से। क्रिस्टलाइज करते क्रूड NaCl में कन्वर्ट होता है। क्रूड का मीन है कि उसमें इम्प्योरिटीज होती है। कौन कौन सी? कैल्शियम सल्फेट की, सोडियम सल्फेट की, मैग्नीशियम क्लोराइड की और कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज होती है। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या होता है? ये डी लिक्विफाइड होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए इनको हम कह देते हैं कि ये
अनवांटेड, ये अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, इनको तो रिमूव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इनका क्यों, क्योंकि इनके पास डीलिफिक ये होती है, बिकॉज ये क्या होती है हमारे पास, दे आर डी सॉरी क्यू यू क्यू डीलिक्विसेंट होती है, मतलब कि क्या करती है ये, इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को, इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को क्या कर लेती है ये, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो एब्जॉर्ब करने की वजह से ये क्या होती है, पानी को मतलब अगर नमक में रह गई तो ये थोड़ा सा उसको गीला कर देगी, तो दैट्स व्हाई ये चार इम्प्योरिटीज मेनली आपको मिलती है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको कौन सी डज नॉट कंटेन, कौन सी नहीं मिलती है इसमें से इम्प्योरिटी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन सी मिल रही थी, CaSO4 आपको मिल रही थी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट मिल रही थी, उसके बाद Na2SO4 आपको मिल रही थी, सोडियम सल्फेट मिल रही थी, उसके बाद क्लोराइड आपको दो मिल रहे थे, MgCl2 और CaCl2 आपको क्लोराइड मिल रहे थे, ये चार ही थी। इट मींस कौन सा नहीं मिल रहा था, तो MgSO4, मैग्नीशियम का कोई भी सल्फेट आपको नहीं मिल रहा था, और ये 2019 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, डायरेक्टली एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन पे चला है। सो या मैग्नीशियम क्लोराइड आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो तीन वर्ड है, जैसे ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन वही होता है कि नमक मिला हुआ है पानी में, ओके, तो सी वाटर को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्रूड NaCl मींस क्रूड कोई भी चीज वो होती है जो कि रिसेंटली बनी है और रॉ है भी, उसमें से इम्प्योरिटीज उसके अंदर है। ओके, तो यार फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन मेटल, आपको एल्केलाइन मेटल क्लोराइड कौन सा MCl होता है, कौन सा मेटल क्लोराइड होता है जो कि इट फॉर्म्स डाइहाइड्रेट सॉल्ट, डाइहाइड्रेट सॉल्ट मींस MCl और 2H2O इजीली बना देता है। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है आपके पास, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि आपके पास जो भी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आपने पूरा सुना होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी भी मेटल की हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करके जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो इसका मतलब जितना जल्दी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वाटर के साथ, उसकी रिएक्शन क्या होती है उतनी ही ज्यादा होती है। ओके, अब क्या होता है, साइज अगर कम होगी, साइज अगर कम होगी तो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। सो या अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ तो सो इसके अंदर क्या होता है, देखो लिथियम सबसे छोटी साइज का है और सीजन सबसे बड़ी साइज का है। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर इसके लिए लिखूं तो मुझे लिथियम के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर सोडियम के लिए मिलेगा, फिर पोटेशियम के लिए मिलेगा, फिर मेरे को रुबिडियम के लिए मिलेगा, और फिर मुझे सीजियम के लिए मिलेगा। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। इसका मतलब जो मेरा Li प्लस है या लिथियम प्लस है, वो क्या होता है मेरे पास, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी होगी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी होगी। और अगर इसकी मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, सो व्हाट इट विल हैव मोर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ इसकी रिएक्शन देने की नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो या मोर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की नेचर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब देखो इसमें से मैं आपको बता दूं, अब इनमें देखो सबसे पहला क्लोराइड तो सब है, MgCl क्लोराइड तो सारे ही है, लेकिन पहला वाला है वो है पोटेशियम का, फिर सीजियम है, लिथियम है एंड रुबिडियम है। एंड एज आई टोल्ड यू कि आपके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी मिल रही है, यहाँ लिथियम की मिल रही है। इसका मतलब लिथियम जो है उसकी हाइड्रेशन होने की नेचर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लिथियम ही एक ऐसा क्लोराइड बनाता है जिसकी क्लोराइड की क्या होती है, जिसकी क्लोराइड की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, LiCl जो होते हैं वो अपने साथ
2H2O को रखने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि इनमें से कोई सा भी इनका क्लोराइड जो रहता है वो वाटर के साथ आपको इस तरीके से हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता। लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई देखो ये सब तो नहीं है, ये मैंने बता दिया क्यों नहीं है। और लिथियम क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा LiCl। LiCl कैसे एग्जिस्ट करता है तो याद रखना 2H2O के साथ में एग्जिस्ट करता है। ये नीट 2019 में आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आता है इन ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल ऑफ सेल ऑफ एल एनिमल। आई थिंक ये मिस हो गया लेकिन ठीक है। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंसिस्ट ऑफ पंप। देखो सिंपल सा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा इनमें से मेरे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन रीड कर रखा है तो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ। आपको बोल रहा है कि ये जो मेरे पास है ना Fe2+ है, Mg2+ है, कैल्शियम 2+ है और पोटेशियम 2+ है, इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जो कि आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किसमें, सोडियम पोटेशियम पंप में कौन सा आयन है जो इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यह सिंपल सी बात है, आपको सोडियम पंप के बारे में पता होगा कि सोडियम पंप का एक अदर नेम होता है। सोडियम पंप को हम क्या बोल देते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं। इट इज सो, बायोलॉजी वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। और अगर इसे हम सोडियम पोटेशियम पंप ही बोल रहे हैं, सो या K+ वो आयन है जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना है बायोलॉजिकल प्रोसीजर में। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको पोटेशियम के बारे में, तो सिंपल सा आंसर आपका पोटेशियम हो जाएगा। बट पोटेशियम के बारे में एक दो चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे कि पोटेशियम जो होता है, एक क्वेश्चन बनता है कि आपके सेल फ्लूइड में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिलता है, तो रिमेंबर पोटेशियम है। कुछ वहां पे सोडियम भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, बट नो, सोडियम आपका ऑप्शन नहीं है। द राइट ऑप्शन इज पोटेशियम। तो सो द थिंग इज दिस की द मोस्ट अबेंडेंट, ओके, मोस्ट abundant cation in cell fluid। सेल फ्लूइड में सबसे ज्यादा अगर कोई कैटायन मिलता है तो वो कौन सा है, पोटेशियम है, ना कि सोडियम। सोडियम मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे सोडियम अगर आपको दिया हो देन इट्स अ रॉन्ग आंसर। सेकेंड चीज ये कि अगर आप ग्लूकोज लेते हो तो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, तो सोडियम उस पोटेशियम जो है वो उसमें हेल्प करता है। ओके, सो ग्लूकोज को एटीपी जो कि एनर्जी की यूनिट होती है उसको कन्वर्ट करने में पोटेशियम एज अ हेल्प करता है उसको। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये एज अ कैटालिस्ट काम आता है। ठीक है, तो बहुत सारी एंजाइमिक रिएक्शंस में ये क्या करता है, इन बॉडी में जो भी होती है बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसमें ये क्या करता है, एज अ कैटालिस्ट काम आता है। ओके, तो फोर्थ थिंग इज दिस कि ये हमारे पास क्या करता है, Na और K पंप में भी बहुत अच्छा काम करता है। और Na के पंप क्या करता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, Na की पंप हमारी जो नर्व्स होती है उनके सिग्नल को ले जाने के काम आता है। जो भी नर्व सिग्नल्स होती है उसको ले जाने के काम आता है। तो तभी अगर कोई डिहाइड्रेशन की केस में होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास सोडियम पोटेशियम भी है, सिर्फ नमक का पानी या ग्लूकोज नहीं देते हैं, हम उसे KCl भी देते हैं। ठीक है, आप कभी इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन पढ़ोगे तो उसमें KCl लिखा होता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि हमारे बॉडी के नर्व्स को काम करने के लिए प्रॉपर पोटेशियम की बहुत जरूरत होती है। ओके, सो या ये हमारे पास नर्व सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए, नर्व सिग्नल्स को कंडक्ट करने के, उनको संभालने के, उनको देखने के काम आता है। एंड आई थिंक टुडेज दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चंस। या today I have some homework for you. Okay, what's my homework? First thing is this, that आपको क्या करना है, आपको क्रिस्टल
कैनलर जो प्रोसेस होता है इसके बारे में पता लगाना है, एंड सैलरी प्रोसेस के बारे में बताता है कि व्हाट इज दिस टू ऑफ द प्रोसेस। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस, तो आप मेरे को आई विल मेक ए नेक्स्ट वीडियो अबाउट दिस। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है इट्स गोना बी अबाउट द दिस ऑफ द प्रोसीजर, कैस्टेड कैनलर प्रोसीजर, पूरा जो भी इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, मैकेनिज्म क्या है, it's on salary process. The next video is gonna be about this. So yeah, thanks for watching Chemistry World. I hope you all must be doing really good in your lives, and you all must be happy with all of your family. Stay happy, stay tuned, and keep learning. Okay, thank you so much for watching this video.